सोचिए आप एक सेफ जगह पर बैठे हैं, दरवाजा बंद है, लोग अपने हैं और फिर भी खतरा आपके सबसे करीब है। यही सबसे खतरनाक भ्रम है। इंसान हमेशा बाहर दुश्मन खोजता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे गहरे घाव वही जगह देती है जहां हम खुद को सुरक्षित मान लेते हैं। आप शायद अभी उसी जगह पर बैठे हैं और यही बात इस कहानी को असहज बनाती है। मैकियावेली ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि पावर हमेशा तलवार से नहीं आती, कई बार वह माहौल से आती है। जिस वातावरण में आप रोज सांस लेते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसले और अंत में आपकी पहचान को आकार देता है। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह बचाव का ज्ञान है। यहाँ आपको उठाने नहीं, जगाने की कोशिश है, क्योंकि खतरा हमेशा शोर नहीं करता। वह मुस्कुराता है, अपनापन दिखाता है और आपको यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। दोस्त, रिश्ते, आदतें और जगहें सब मासूम लगती हैं, लेकिन वही सबसे असरदार जाल होती हैं। मैकियावेली कहता है, जो व्यक्ति माहौल को नियंत्रित नहीं करता, वह अंत में उसी का गुलाम बन जाता है। इस वीडियो में जिन 7 जगहों की बात होगी, उनमें पहली जगह आपको सामान्य लगेगी। शायद आप उसे नजरअंदाज भी कर दें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हर जगह आपकी सुरक्षा की परतें उतारती जाएंगी। आखिरी जगह कोई इमारत नहीं है, कोई शहर नहीं है, वह एक मानसिक स्थिति है जहां पहुंचकर इंसान खुद को पहचानना भूल जाता है। ये वीडियो इंस्पिरेशन के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि अगर आप समय रहते नहीं समझे कि आप कहां बैठे हैं, तो एक दिन आप खड़े तो होंगे, लेकिन अपने लिए नहीं। और यही वह खतरा है जो सबसे शांत दिखता है और सबसे गहरा नुकसान करता है। इसलिए सुनिए, डरने के लिए नहीं, समझने के लिए, क्योंकि जागरूक इंसान ही बचता है और अनजान व्यक्ति वही गलती दोहराता है जिसे इतिहास बार बार दंड देता रहा है। बिना चेतावनी, बिना शोर, बिल्कुल चुपचाप। यही इसका असली शुरुआत है और आगे खतरा और गहरा होगा। समझ लीजिए, ये पहली जगह बहुत मासूम दिखती है, क्योंकि यहाँ कोई आपको नुकसान पहुंचाता हुआ नहीं लगता। ये वह घेरा है जहां लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपकी शिकायतों पर सिर हिलाते हैं और आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ग्रुप चैट, देर रात की बातें, रोज वही रोना, यही सहानुभूति का घेरा है। समस्या यह नहीं कि आपको सुना जा रहा है, समस्या यह है कि आप वहीं रुक जाते हैं। सुन लिया जाना आगे बढ़ने का ऑप्शन बन जाता है। जब दर्द साझा करके हल्का लगता है, तो दिमाग उसे दवा समझ लेता है। यह सहानुभूति एक शांत नशा बन जाती है जो अस्थायी राहत देती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी भूख मार देती है। मैकियावेली होता तो कहता, जो इंसान आराम में डूबा रहता है, वह संघर्ष की भाषा भूल जाता है। यहाँ कोई आपको रोक नहीं रहा, आप खुद अपनी ताकत रिसने दे रहे हैं। हर शिकायत के साथ आपकी महत्वाकांक्षा थोड़ी और बह जाती है। ये घेरा आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। आराम यहाँ जाल है। आप कमजोर इसलिए नहीं हो क्योंकि आप दर्द महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप उसी दर्द में टिके रहते हैं। और यही साइलेंट नुकसान सबसे खतरनाक होता है। यह दूसरी जगह ज्यादा चमकदार है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। बड़े लोग, भारी कुर्सियां, महंगी बातें, और आपको लगता है कि आप कुछ बन रहे हैं। आपको बुलाया गया है, आपकी मौजूदगी नोटिस की जा रही है, और यहीं पर भ्रम शुरू होता है। क्योंकि इस कमरे में आप खिलाड़ी नहीं होते, आप सजावट होते हैं। ऐसी मेजों पर बैठकर इंसान अपने अहंकार को खाना खिलाता है। नाम लिया जाना, मुस्कुराहट मिलना, कंधे पर हाथ पड़ना, ये सब सम्मान जैसा लगता है। लेकिन मैकियावेली कहता है, असली शक्ति वह है जो बिना बुलाए भी दरवाजे खोल दे। यहाँ आप देख रहे हैं, सीख नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात, नियंत्रित नहीं कर रहे। नेटवर्किंग का यह नशा आपको व्यस्त रखता है, प्रभावशाली नहीं बनाता। आप सोचते हैं कि पास बैठे लोग आपकी किस्मत बदल देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी भूख मरती जा रही है। जब सम्मान मेहनत से पहले मिल जाए, तो संघर्ष की आग ठंडी पड़ने लगती है। आप कमरे में हैं, लेकिन खेल में नहीं। फैसले कहीं और हो रहे हैं। आपकी मौजूदगी सिर्फ संख्या है, आवाज नहीं। यह पहचान का टकराव है, क्योंकि बाहर निकलते समय आप खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों था? याद रखिए, जो सम्मान परिणाम से नहीं आता, वह धीरे धीरे आपको नरम बना देता है। ये जगह आपको बड़ा महसूस कराती, लेकिन बनाती छोटा है। और एक दिन आपको एहसास होता है, आप मेज पर बैठे थे, पर मेज आपकी नहीं थी। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कमरों से दूर रहता है जब तक उसके पास देने को परिणाम न हो। वह तालियां नहीं, ताकत खोजता है, क्योंकि असली सम्मान हमेशा चुपचाप आता है और टिकता भी है। वरना आप उम्र भर मेहमान बने रहते हैं, मालिक कभी नहीं। और यही सबसे शांत हार होती है। अंततः
यह तीसरी जगह बहुत सुकून देती है क्योंकि यहाँ आप सबसे आगे होते हैं। आपकी बातें सबसे समझदार लगती हैं, आपकी कमाई सबसे ज्यादा दिखती है और आपके फैसलों पर तालियां बजती हैं। ये छोटा तालाब है जहां आप राजा बन जाते हैं और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब आसपास के लोग आपसे कम जानते हों, कम सोचते हों, तो आपका अहंकार फूलने लगता है। हर तारीफ आपको सही साबित करती है, लेकिन सच ये है कि तालियां अक्सर विकास की जगह ले लेती हैं। आप जीत नहीं रहे, आप बस तुलना में ऊपर हैं। मैकियावेली की नजर में असली खतरा वह दुश्मन नहीं जो आपको चुनौती दे, बल्कि वह माहौल है जो आपको चुनौती से बचाए। यहाँ कोई आपको असहज नहीं करता, कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराता और इसलिए आप बदलते नहीं। विकास हमेशा असुविधा मांगता है, लेकिन यह जगह आराम बेचती है। एक दिन यह आराम महंगा पड़ता है क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी है, वहां लोग आपसे तेज हैं, भूखे हैं और निर्दयी हैं। तब यह छोटा तालाब आपको तैयार नहीं करता, यह आपको झूठा आत्मविश्वास देता है और गिरावट हमेशा अचानक लगती है। अगर हर कोई आपकी सराहना कर रहा है तो रुकिए, ये सवाल पूछिए कि क्या आप सही कमरे में हैं, क्योंकि जहां आप सबसे बेहतर हैं वहां आप सबसे ज्यादा सीख नहीं रहे। असली ताकत उस जगह बनती है जहां आप सबसे कमजोर होते हैं लेकिन सबसे जागरूक भी। इसीलिए समझदार इंसान जानबूझकर ऐसे तालाब छोड़ता है जहां वह राजा है, ताकि उस समुद्र में उतर सके जहां उसे फिर से तैरना सीखना पड़े। यही डर भविष्य की शर्मिंदगी से बचाता है और यही चयन आपको आगे ले जाता है। यही बदलाव की कीमत है और जो इसे चुकाता है वही समय के साथ वास्तव में अजेय बनता है। हमेशा अंततः ये चौथी जगह सबसे दर्दनाक होती है क्योंकि यहाँ आप दुश्मन नहीं छोड़ते, खुद को छोड़ते हैं। ये रिश्ते हो सकते हैं, बिजनेस, साझेदारी या सपने जो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन आपने उन्हें छोड़ना सीख लिया है। वजह सीधी है, आपने बहुत कुछ लगाया है, समय, पैसा, भावनाएं और पहचान। दिमाग कहता है इतना सब लगाया है, अब छोड़ कैसे दें। यही डूबा हुआ निवेश है। मैकियावेली मानता था कि अतीत की कीमत भविष्य की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ वफादारी धीरे धीरे आत्महत्या बन जाती है। आप जानते हैं कि यह आगे नहीं बढ़ रहा, फिर भी आप रुकते हैं क्योंकि खालीपन से डर लगता है। अगर यह गया तो मेरे पास क्या बचेगा। यह सोच आपको उसी गड्ढे में और गहरा धकेलती है। नुकसान से बचने की कोशिश में आप नुकसान बढ़ाते जाते हैं। यहाँ निर्दय होना बुरा नहीं है, ये जरूरी है। घाटा काटना असफलता नहीं, शक्ति का संकेत है। असफलता तब है जब आप सच देखकर भी खुद से झूठ बोलते हैं, जब आप कहते हैं शायद कल बदल जाए, जबकि आज ही सब साफ है। मैकियावेली की क्रूर समझ यही थी कि जो चीज आपकी ऊर्जा खा रही है उसे छोड़ना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो मर चुका है उसे ढोना भविष्य की हत्या है। जब आप हाथ खाली करते हैं तभी कुछ नया पकड़ सकते हैं। यह खालीपन अंत नहीं है, ये जगह है, और जो इस डर से आगे बढ़ता है वही सच में मुक्त होता है। याद रखिए, संबंध या काम तभी तक मूल्य रखते हैं जब वे आपको आगे ले जाएं। रुके रहना सम्मान नहीं, आदत है। छोड़ना दर्द देता है, पर वही दर्द नई दिशा बनाता है, और यही निर्णय आपको भीड़ से अलग करता है, मजबूत बनाता है और समय के साथ आपकी पहचान बचाता है हमेशा। ये पांचवी जगह बाहर से बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है। यहाँ लोग ताकत नहीं, रुतबा दिखाते हैं। कर्ज पर चलती जिंदगी, वीआईपी संस्कृति, महंगे ब्रांड और हर पल ये डर कि कहीं नकाब उतर न जाए। यह नकली मंच है जहां आप अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से गरीब बने रहते हैं। मैकियावेली समझता था कि दिखावे की शक्ति असली शक्ति की दुश्मन होती है। जब आपकी ऊर्जा छवि संभालने में लग जाती है तो जोखिम लेने की हिम्मत मर जाती है। आप वो फैसले नहीं लेते जो आपको ऊपर ले जाए, क्योंकि गिरने का डर बहुत बड़ा हो जाता है। यह मंच आपको तालियां देता है लेकिन आजादी छीन लेता है। हर खर्च एक जंजीर बन जाता है, हर दिखावा एक बोझ। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते हैं, खुद को मजबूत करने के लिए नहीं। और सबसे खतरनाक बात, आप इसे सफलता समझने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि अमीर दिखने की मजबूरी गरीब बने रहने की सजा है। क्योंकि असली ताकत शोर नहीं करती, वह चुपचाप बनती है, जोखिम लेती है और समय के साथ सामने आती है। नकली रुतबा आपको सुरक्षित महसूस कराता है पर आगे नहीं बढ़ने देता। इस मंच से उतरना आसान नहीं, क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैकियावेली की दुनिया में जो उजागर होने से डरता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। नकाब उतारना शर्म नहीं है, ये शुरुआत है। जब आप दिखावे से मुक्त होते हैं तभी आप असली खेल खेल पाते हैं, और वही खेल अंत में आपको वो देता है जो ये मंच कभी नहीं दे सकता, स्थायी शक्ति और शांति। यही चुनाव तय करता है कि आप जीवन भर अभिनेता बने रहेंगे या अंततः अपने भाग्य के निर्देशक बनेंगे।
और यही असली आजादी का सच्चा अर्थ है। यह छठी जगह बाहर से शांत लगती है क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। आप बीच में खड़े हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी से टकराते नहीं। आपको लगता है यह समझदारी है, लेकिन मैकियावेली के अनुसार तटस्थता सबसे कमजोर स्थिति होती है। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करता। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आप विरोध नहीं करेंगे। आप सुविधा बन जाते हैं, शक्ति नहीं। ये डर कि कहीं कोई नाखुश न हो जाए आपको धीरे धीरे अदृश्य बना देता है। संघर्ष से बचना शांति नहीं लाता, वह पहचान छीन लेता है। जो लोग बाट पर बैठे रहते हैं, इतिहास उन्हें कुचल देता है क्योंकि निर्णायक लोग दिशा तय करते हैं और तटस्थ लोग सिर्फ बहाव में बहते हैं। यहाँ आपको चुना नहीं जाता, आपको रखा जाता है और जरूरत खत्म होते ही हटा दिया जाता है। मैकियावेली साफ कहता है, सॉवरेंटी पोलराइजेशन मांगती है। आपको तय करना पड़ता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। यह निर्णय कुछ लोगों को दूर करेगा और यही उसकी कीमत है, लेकिन वही दूरी आपकी ताकत बनती है। बीच का मैदान सुरक्षित नहीं है। यह वह जगह है जहां आप न इधर के होते हैं न उधर के। जब आप स्पष्ट होते हैं, लोग आपको चुनौती देते हैं और वहीं से सम्मान पैदा होता है। निर्णायक होना कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। इस मैदान से बाहर निकलना डरावना है, लेकिन वही डर आपको जीवित बनाता है। जो इसे पार करता है वही सत्ता को समझता है और वही अंततः अपना रास्ता खुद बनाता है, बिना माफी, बिना झिझक, पूरी जिम्मेदारी के साथ। यही चुनाव तय करता है कि आप उपयोग में आएंगे या नेतृत्व में, और दुनिया आपको कैसे याद रखेगी हमेशा आने वाले कल में। यह 7वीं और सबसे खतरनाक जगह वह है जो हमेशा आपके पीछे रहती है, अपने ही शहर की परछाई। यहाँ वही लोग हैं जिन्होंने आपका बचपन देखा, आपके पुराने स्वभाव को जाना। वे आपको वैसे ही पहचानते हैं जैसे आप थे, और आपका विकास उनके लिए एक विश्वासघात की तरह लगता है। हर नई उपलब्धि, हर बदलाव उनके नजरिए में आपकी पुरानी पहचान को तोड़ देता है और आपको लगता है, क्या मैं वही इंसान रह गया हूं जिसे मैं छोड़ चुका था। यह जगह भावनाओं का सबसे बड़ा जाल है। अकेलेपन का डर, पहचान की जड़ें और वह आदत कि लोग हमेशा आपको समझेंगे, यह सब धीरे धीरे आपकी नई पहचान को दबा देता है। आप वही बनना चाहते हैं जो आप अब हैं, लेकिन आपके पुराने शहर की परछाई आपको वापस खींचती है। मैकियावेली कहता, जो अपने अतीत की दीवारों में फंस जाता है वह भविष्य में स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यही वास्तविक खतरा है। यहाँ आपकी पहचान मरने लगती है पर आपको एहसास तक नहीं होता, लेकिन हर मृत्यु में पुनर्जन्म होता है। ये आपके लिए चेतावनी है कि पुराने बंधनों, पहचान और रिश्तों से बाहर निकलना ही विकास है। आप उन्हें खोए बिना अपने आप को नहीं पा सकते। यह चुनौती आपके भीतर की सच्ची ताकत को जगाती है। जो इसे पार करता है वही नई पहचान के मालिक बनता है और अपने अंदर के सर्कल का संरक्षक बनता है। इसलिए अब निर्णय आपका है। आप क्या पुराने शहर की परछाई में रहेंगे या नए रास्ते चुनकर खुद का निर्माण करेंगे। यह केवल राह नहीं, यह प्रतिबद्धता है। आपकी नई शक्ति, आपके नए दायरे और आपका असली भविष्य। कदम उठाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आप अपनी असली पहचान पाएंगे, और वही आपको हर अन्य जगह से अलग खड़ा करेगा हमेशा के लिए।